वेलकम टू फिल्म विंडो। अगर मैं जानना चाहूँ, बिग बॉस 18 आ रहा है। पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा है कि बिग बॉस 13 जैसा कोई भी शो हिट नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि बिग बॉस 18 वो हिस्ट्री रिपीट कर पाएगा? रिपीट करेगा, क्योंकि सलमान खान जी के लिए नेक्स्ट ईयर ऑफ चेंज है एंड काफ़ी कुछ हासिल करेंगे बाय द ईयर 2025। बट वो चेंज आने से पहले, वो चीज़ हासिल करने से पहले कुछ चैलेंजेस आएंगे। ये शो में भी चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे सलमान जी के लिए, और जो शो मेकर्स उनके लिए भी चैलेंज रहेगा। बट ये जो शो एंड में जब जाएगा तो ये ऐसी कुछ चीज़ें अचीव करके जाएगा जो आज तक कुछ शो को ही या कुछ सीजन्स में ही वो देखने को मिला है। ये जो शो समय है, जो टाइम है, बहुत अच्छे मुहूर्त पे स्टार्ट किया जा रहा है और बहुत अच्छे टाइमिंग में स्टार्ट किया जा रहा है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखी जा सकती हैं। हाँ, कुछ शोज़ या कुछ सीजन्स के कंपेरेटिवली नहीं बात किया जा सकता, बट हाँ, अच्छे तरीके से देखा जाए या पॉजिटिव साइड देखा जाए तो इट विल बी गिवन लॉट ऑफ प्रेफरेंसेस एंड द क्रेज़ विल बी एट ए डिफरेंट लेवल, not for Big Boss but for Salman Khan. Why? Because there is a change which is about to happen in Salman Khan's life in next 1 year. सलमान की बात निकली तो सलमान की शादी पे आप कुछ प्रेडिक्ट करेंगे? मैं बहुत छोटा हूँ उनके बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए, बट मुझे बहुत कम महसूस होता है कि वो आगे शादी की तरफ जाएंगे। वो अपना ध्यान चैरिटी की तरफ दे सकते हैं। वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनकी आत्मा देने के लिए पैदा हुई है। वो बिना दिए नहीं रुकेंगे, और वो देने का मतलब ये नहीं होता कि पैसा। वो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना इजहार, अपनी दौलत सब दूसरों में बांट के चले जाएंगे, क्योंकि वो सोल, आत्मा जो उनकी है वो मोक्ष की तरफ जाना चाहती है। वो बहुत टायर्ड हो गए हैं ये सब देख के, धन, दौलत, पैसा, फैंडम सब देख के। अब उनको भगवान ईश्वर के करीब जाना है। ईश्वर चाहे नाम बदल ले, बट डिवाइन तो एक ही होता है, एनर्जी तो एक ही है। द एनर्जी विच इज़ वन, विच इज़ कॉलिंग हिम, एंड दैट एनर्जी वांट्स हिम टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, समथिंग फॉर द पीपल, समथिंग फॉर द इंडियन पीपल, समथिंग फॉर हिज कलीग, समथिंग जो उनके आसपास के लोग हैं, और वो करके जाएंगे। मुझे ऐसा महसूस होता है। वो बहुत हाई सोल है, जो उनका रेंज है, उनकी आत्मा का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो भी काफ़ी हाई गिवन है। हाँ, बहुत इमोशनल है बट दिखाते नहीं हैं, कोकोनट की तरह हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा आपको शो करना चाहिए सलमान खान जी। और आप अपने लोगों से शो भी करते होगे, बार बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जिस पे विश्वास करें बार बार आपको धोखा दे सलमान जी। बट लाइफ में आगे नेक्स्ट 9 ईयर्स एक ऐसा चेंज आएगा जो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया, और अच्छा रहेगा। मैं बात करूं तो इस बार बहुत सारे नाम सामने आए हैं जी। तो आप एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग सब कुछ जानते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं कुछ नाम पूछूं आपसे जी, निया शर्मा, अविनाश मिश्रा, शिल्पा शिरोडकर, शहजाद धामी, ये सारे नाम, करणवीर, दिग्विजय राठी, ये सब नाम सामने आ रहे हैं। तो आप इनको कैसे देखते हैं शो में? ये शो काफ़ी अच्छा है, और पहले जो कंटेस्टेंट्स आते थे और इस बार जो कंटेस्टेंट्स आए हैं, काफ़ी डिफरेंस देखा जा सकता है। अर्लियर there were lot of influencers which were on Instagram and Facebook. There were a lot of influencers who got the ticket into the Big Boss. Now what I can see is that the people who got the ticket have done something in the field of acting, direction, entertainment. So मेरे हिसाब से निया शर्मा एक हैं, करणवीर जी एक हैं, तीसरा मेरे हिसाब से रह सकती हैं नायरा बनर्जी, जो आगे तक जा सकती हैं टॉप 6 में। मैं आपको कंफर्म तो नहीं, बट मेरी जो इंट्यूशन, जो मेरी रीडिंग है उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि निया जी रहेंगे, अविनाश जी रहेंगे, शहजादा जी रहेंगे, और करणवीर जी की रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। निया जी और नायरा जी की थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। निया जी के लिए ये साल ईयर ऑफ चेंज है। उनका बर्थडे 17 सितंबर को आता है, विच इज़ 1 + 7 8। दिस ईयर इज़ 2 + 2 + 4। सो दिस ईयर is year of change for her, and that year is trying to bring change into her life. That change won't be easy. She won't like the change, but that change will happen if you like it, or if you don't like it. Why? Because it is happening for a bigger cause. So in the next year you will see Niya ji doing films also. You will be seeing Niya ji entering into different moods, and I am telling Niya ji and a fan following the same message that she is about to get famous for a good reason. टिल नाउ आपने उनका एक हंसी वाला पात्र देखा होगा, हंसते हुए दिखाया होगा, बट जब वो बिग बॉस में जाएंगी तो आप उनका इमोशनल साइड भी देखेंगे। जब आप इमोशनल साइड देखेंगे तभी आप इंसान को परख सकते हैं, और निया जी को मैं जितना परख पा रहा हूँ उसके हिसाब से क्लियर है कि निया जी बहुत अच्छी इंसान है और उनका समय आ गया है। एक निया जी
करणवीर जी के बारे में पहले भी बोला था खतरों के खिलाड़ी में कि वो जीतेंगे, संभावना है जीतने की, और उन्होंने जीत भी लिया जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली। तो ही हैज़ वॉन इट, एंड मेरे ख्याल से इसलिए शो मेरे ख्याल से कम चांसेस है, बट हाँ टॉप 3 में हम रहेंगे, अपनी एक टीम बना सकते हैं आने वाले टाइम में, थोड़े बहुत हरकतें ऐसी कर सकते हैं जो खतरों के खिलाड़ी में किया, तो सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैंने वो पैटर्न किया तो मैं दोबारा भी यही पैटर्न करता हूँ, शायद जीत मिल जाए, बट करण जी अगर दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं तो जीत उनको मिल जाएगी। नायरा जी का भी टाइम अच्छा चल रहा है, बट नायरा जी क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एंग्जाइटी इशूज़ हैं, वो अपने मन का सुनती है, मन के हिसाब से करती हैं, और बिग बॉस में ऐसे लोग बहुत दूर तक नहीं जा पाते, ऐसा मेरा मानना है, और दैट इज़ माई परसेप्शन। अरबाज पटेल का भी नाम सामने आ रहा है, अगर वो बिग बॉस मराठी में थे और उनके लव एंगल्स काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जी अरबाज जी का मैं जो उनको पर्सनली तो नहीं जानता, उनके बारे में देखा है, समझा है। तो अरबाज जी क्या है, थोड़ा इमोशनली उनका जो मेरे को लगता है कि मून वीक है, तो इमोशनली थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है उनकी लाइफ में, मन के हिसाब से वो चलते हैं। मेरे ख्याल से एक कहावत उनके लिए में सही बैठती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो खुद की लड़ाई जो उनकी है खुद से है, तो खुद के मन से वो हार जाते हैं, बट बिग बॉस में अगर आते हैं मन के ऊपर, कॉन्शियस के ऊपर, इच्छा के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे जाएंगे। अरबाज जी अगर इस शो में आएंगे तो किसी लड़की के साथ क्लोजनेस भी देखा जा सकता है उनका। बिग बॉस की बात चल रही है, बिग बॉस का एक कॉन्टेस्टेंट है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बार बार उसके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी जाती है, एल्विश यादव। उसके बारे में क्या कहेंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी स्नेक वैनम केस, कभी ईडी, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मैं आपको जो आंसर देता हूँ आप ध्यान से सुनना, समझना उसको, ठीक है मैडम? जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे या ऐसी आत्माएं मिलती हैं जो आपको नहीं करने देंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम ए बॉडी but I have a soul and there is a spiritual world. My soul is given a rank in the spiritual world, but what other souls are trying, they are trying to harm that soul. So जब उसको हार्म किया जा रहा है वहाँ पे, तो उसका 10% रियल लाइफ में भी दिखा जाता है। मेरे हिसाब से एल्विश यादव जी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं लाइफ में, बट वो बड़ा करने से पहले चुनौतियों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। जितना बड़ा तुम्हारा उद्देश्य रहेगा उतना बड़ा तुम्हारा संघर्ष रहेगा। मैं एल्विश जी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना मैं उनके वीडियोज़ देखता हूँ, बट मुझे उनका कैरेक्टर देख के उनकी आत्मा से मेरा लगाव है। मैं उनकी आत्मा से जो लगाव है, जो महसूस करता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ उनको कि आप आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करेंगे, बट ये सब इसलिए कराया जा रहा है ताकि तुम प्रभु के और करीब जा सको, प्रभु को और समझ सको, दूसरों की भावनाओं को और रिस्पेक्ट कर सको। अगर ये सब अपने अंदर लेके आ जाते हो तो आने वाले समय में आप बहुत कुछ बड़ा करेंगे। आपका जो सनशाइन है उसके हिसाब से आप वर्गो हैं, सितंबर बॉर्न है एल्विश जी, तो मेरे हिसाब से आप बहुत ओल्ड सोल हैं, बट आप क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शाई हो जाते हैं। आपकी लाइफ में हिडन एनिमीज़ बहुत ज़्यादा, इनसे आपको बचकर रहना पड़ेगा। आप चांदी पहनना है तो चांदी पहन लीजिए, बट एल्विश यादव जी की लाइफ में 2025 जून के ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छी चीज़ अलाइन होगी। आगे चलकर पॉलिटिक्स में या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो हायर कॉज के लिए रहेगा। शादी के बाद जीवन में परिवर्तन होगा, 2 बच्चे होने की आशंका रहेगी एल्विश जी को। उनका एक कंट्रोवर्सी के साथ नाता कब तक चलने का? 2025 जून तक, उसके बाद खत्म। ये चलेगा 2023 से स्टार्ट होगा, 2025 2.5 साल का टाइम पीरियड है। इसमें राहु हावी रहेगा, और राहु उनसे क्या करेगा, रात को नींद नहीं आएगा, अचानक से उनको प्रसिद्धि भी मिल जाएगी इस टाइम पीरियड में, बट अचानक से नीचे भी गिर जाएंगे, फिर प्रसिद्धि मिलेगी, फिर गिरेंगे, कांस्टेंट नहीं रहेंगे। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ राहु। सो मेरे हिसाब से उनको ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए। प्योर सोल हैं, देने के लिए आए हैं, बट क्या है, अपने आप को चैनलाइज कीजिए, एनर्जी को चैनलाइज कीजिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको लाइफ वही पैटर्न समझा रही है, आप वो पैटर्न समझ लेंगे एल्विश जी तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अभी तो कुछ हासिल नहीं किया आपने, आपको लग रहा है बहुत कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि जो आने वाला है उसके सामने समझिए मेरी बात को। थैंक यू। बॉलीवुड में भी एक कपल है जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है, और वो है अभिषेक और ऐश्वर्या, कि उन दोनों के बीच में नहीं बनती। उस पर क्या कहेंगे कि दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, ये सारी बातें जो आ रही हैं? मेरे हिसाब से तो मैंने रीड नहीं किया था, बट उनका डेट ऑफ बर्थ बताया था। February 5 है अभिषेक बच्चन जी का बर्थडे, November 1 को है ऐश्वर्या जी का बर्थडे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाएगा तो ऐश्वर्या जी और अभिषेक जी का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि थर्ड पार्टी या अनफेमिलियर जो एनर्जी है इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक जी मेरे हिसाब से चाहते हैं कि ऐश्वर्या जी रहें, बट तीसरी पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़राब करने का उद्देश्य रह सकता है। तीसरी पार्टी उस चीज़ को काफ़ी पिन पॉइंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या जी हर्ट हो सकती हैं। ऐश्वर्या जी बहुत दृढ़ संकल्पी औरत हैं, अपनी भावना कभी भी व्यक्त नहीं करेंगी। अपनी जो दर्द होगा वो स्माइल के द्वारा स्माइल करके
छुपा देंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको बार बार कोई ना कोई इंसान ऐसी चीज़ बोल रहा है जिनसे उनको काफ़ी दुख हो रहा है, वो अकेले में काफ़ी परेशान है, ऐसा मुझे महसूस होता है उनके नंबर से। ये साल उनके लिए सेल्फ रियलाइजेशन का है। अभिषेक जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनसे पर्सनली भी मिला हूँ, उनका बिहेवियर भी मैंने देखा है, मुझे उनमें कोई कमी नहीं लगती, बट मुझे ये चीज़ बहुत, माई इंट्यूशन सेज मी दैट third person is not letting them happy. If given a space for them to live together with each other for next 2 years, मेरे हिसाब से अगर आप करें तो काफ़ी इम्प्रूव होगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि ऐसे सिचुएशंस में थर्ड पार्टी आर यूजिंग बोथ द पीपल एंड दे आर ट्राइंग टू सेंड अक्रॉस बैड मैसेज इन द सोसाइटी ऑल्सो। बट आई डोंट थिंक कि ग्रेविटी जितना बताया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, 0.5% इशूज़ हैं विच आर क्रिएटेड बाई अदर पार्टी। ये ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या जी और अभिषेक, ऐश्वर्या जी को ऐसा लग सकता है कि अभिषेक जी उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे जितना उनको स्टैंड लेना चाहिए। आपने बार बार थर्ड पार्टी का जिक्र किया, तो आपको इनके स्टार्स देख के क्या लगता है, थर्ड पार्टी इनके पास का ही कोई है? कार्मिक बॉन्ड है इनका। देखिए, जन्म लेने से भी पहले कार्मिक बॉन्ड रहता है, तो आप वो कार्मिक बॉन्ड में बंधे रहते हो आप। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा, बट जो तुमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से कार्मिक बॉन्ड रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कल की डेट में मैं डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा बन जाता हूँ, ठीक है, बट मेरे कर्म तो जुड़े ही रहेंगे ना। तो इफ़ आई एम बिकमिंग डोनाल्ड ट्रम्प सन ऑल्सो, आई माइट हैव F1 सिक्योरिटी, 1 नंबर सिक्योरिटी रहेगा, बट जो मेरे कर्म है उसके अनुसार मुझे तब भी फल मिलेगा। समझ रही हैं मेरी बात? तो जो अभी इनके साथ हो रहा है कार्मिक है, वो दूसरे पिछले लाइफ में ऐश्वर्या जी ने जो हो रहा है उनके साथ, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी के साथ किया है जिसका अभी यूनिवर्स बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो उनको कभी घबराना नहीं, उनको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, जो वो बहुत अच्छे से कर रही हैं कि वो कुछ बोल रही नहीं है, बट वो क्या हो रहा है, सप्रेस कर रही है अपनी भावनाओं को। जब सप्रेस करने लग जाओगे तो क्या होगा, वेट गेन करेंगी आप। तो उनका लेटेस्ट देख लीजिए, वेट गेन काफ़ी हो रहा है उनका, क्योंकि वो अपनी भावनाएँ को सप्रेस कर रही है। नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना, मुझे किसी को फील बैड नहीं कराना। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अभिषेक जी वो उनका स्टैंड नहीं ले रहे, क्योंकि अभिषेक जी बहुत प्योर पर्सनालिटी है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। बट कहीं ना कहीं अभिषेक जी के अंदर मेंटल रेस्टलेसनेस हो जाती है कि यार मैं इसको क्या बोलूँ। तो अपनी वाइफ को कभी ना कभी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से 2025 नवंबर के बाद से चेंजेस अच्छा रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस रहेगा एंड बेटर रहेगा। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये लोग आगे भी एक साथ रहेंगे, क्योंकि बातें कुछ ऐसी हैं कि चीज़ें आगे गड़बड़ भी हो सकती हैं। बट मेरे हिसाब से 1-1.5 साल में अगर इन्होंने एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया, या जो भी चैलेंजेस है उसको आमने सामने बैठ के बात कर लिया, ऐसा नहीं है कि बात नहीं किया होगा, बात किया होगा, बट क्या है, थोड़ा जो ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई देता है, क्योंकि 1 नंबर है उनका, 1 नंबर के लिए इस साल ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा। एक आखिर में सवाल, आने वाला साल किन किन लोगों के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए अच्छा रहेगा? अच्छा, सलमान खान जी के लिए रहेगा, अक्षय कुमार जी के लिए रहेगा। हाँ, स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि चैलेंजेस है। दूसरा जो नाम जो बहुत आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, उनमें से साउथ के रहेंगे बहुत सारे हीरो जो आगे बढ़ेंगे, जिनमें से प्रभास जी रह सकते हैं आने वाले टाइम में। एक अल्लू अर्जुन जी हैं, उनका भी अच्छा देखा जा सकता है। आप आने वाले टाइम में करण जौहर जी का भी टाइम अच्छा देख सकते हैं। रणबीर कपूर जी भी काफ़ी फेमस होने वाले हैं, उनके घर में लक्ष्मी आई है, और किसी भी इंसान को जब पहली बेटी होती है तो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो मेरे हिसाब से उनके घर में खुद लक्ष्मी जी ने वास कर लिया है। तो आने वाले टाइम में रणबीर कपूर के घर में धन, लक्ष्मी, प्रसिद्धि सब आएगा धीरे धीरे करके। आने वाले टाइम में जो मेन आदमी जो मुझे लगता है कि जो काफ़ी फेमस होने वाले हैं, काफ़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो रहेंगे अमिताभ बच्चन जी। थैंक यू, थैंक्स। अमित जी तो अभी इतना